हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनूज अबेंडेंस। कोई और आपके बारे में क्या कह रहा है, इससे खुद को जज मत कीजिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, पर दूसरों के कहे शब्दों से हम खुद को जज करने लगते हैं और यही हमारी गलती है। आज की कहानी इसी पर बेस्ड है, पर पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी एक किसान की है जिसका नाम किशोर था। वो बड़ा ही मेहनती और ईमानदार था, इसीलिए हर कोई उसकी सिर्फ तारीफ ही करता। एक दिन शाम को वो खेत से घर लौट रहा था और उसने देखा कुछ 4 लोग खड़े होकर कुछ चर्चा कर रहे थे। उसने वहाँ अपना नाम सुना। उसने सोचा क्यों ना मैं पेड़ के पीछे छिपकर सुन लूँ कि मेरी क्या तारीफ हो रही है। इसीलिए वो पेड़ के पीछे छिपकर कान लगाकर सुनने लगा। पर ये क्या, वे लोग उसकी अच्छाई नहीं बल्कि बुराई कर रहे थे। 4 लोगों में से एक व्यक्ति बोला, किशोर तो बड़ा ही घमंडी है। दूसरा बोला कि वो सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करता है। यह सब सुनकर किशोर को बहुत ही बुरा लगा। वो बहुत ही निराश और हताश होकर घर चला गया। किशोर बड़ा ही गुमसुम रहने लगा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि लोग उसके बारे में कभी बुराई भी करेंगे। वो जहाँ पर भी 4 लोगों को खड़ा देखता, वो सोचता शायद मेरी बुराई की कुछ चर्चा ही चल रही होगी। इसका प्रभाव ये था कि उसका स्वभाव भी बदलने लगा था। यह देखकर उसकी पत्नी भी परेशान रहने लगी। एक बार उसकी पत्नी ने उससे पूछ ही लिया, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों रहते हो? आप पहले की तरह पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? किशोर ने उसे सारी बात बताई। तब किशोर की पत्नी किशोर से बोली, हमारे गांव में एक बड़े ही जाने माने संत हैं। आप उनसे जाकर क्यों नहीं मिलते? आप अगर उनसे जाके मिलोगे, आप बात करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। किशोर वो संत से मिलने के लिए चला जाता है। संत की कुटिया एक तालाब किनारे होती है। किशोर संत को पूरी बात बताता है। संत तुरंत जवाब ना देते हुए कहते हैं, बेटा आज रात यहीं पर रुक जाओ। किशोर सोने की तैयारी कर रहा होता है, पर यह क्या, बहुत सारे मेंढकों की टर टर आवाज से किशोर बहुत परेशान हो जाता है। किशोर संत के पास आकर कहता है, यहाँ पर इतने सारे मेंढक हैं, मानो हजारों में हो। इनकी टटर आवाज से तो मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे तो नींद ही नहीं आएगी। संत कहते हैं, यहाँ पर पीछे ही तालाब है, बहुत सारे मेंढक हैं। कल मेरी तुम मदद करना, गांव से कुछ 50-60 मजदूर लेके आना और ये मेंढकों को यहाँ से हटवा देना। किशोर अगले दिन ही 50-60 मजदूरों को गांव से लेकर आता है। जैसे ही मेंढकों को तालाब से बाहर निकाला जाता है, किशोर बड़ा ही अचरज में पड़ जाता है। किशोर संत से कहता है, रात को यही मेंढक हजारों में लग रहे थे, पर ये तो सिर्फ 50-60 मेंढक ही टर टर कर रहे थे। मैं इनकी टर टर से परेशान हो रहा था। संत ने कहा, हाँ, तुम इन्हीं की टर टर से परेशान हो रहे थे और असल जिंदगी में भी तुम्हारे साथ यही हो रहा है। कुछ लोगों की टर टर से, कुछ लोगों की तुम्हारे बारे में बुराई करने से तुम बुरे इंसान नहीं बन जाते। कुछ लोगों की बातें सुनकर हमें अपने बारे में कभी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हमें लाइफ बड़े ही पॉजिटिव आउटलुक से जीनी चाहिए। लोगों की आदत होती है टर्टर करना, और कुछ 4 लोगों की टर्टर हमें हजारों सी सुनाई देती है। ये हमें अवॉइड करना चाहिए। लाइफ को पूरी पॉजिटिव तरीके से जिए। डू नॉट फॉरगेट, व्हेन यू जज अदर्स, यू डू नॉट डिफाइन देम, यू डिफाइन योरसेल्फ। सो फ्रेंड्स, किसी और को जज करने के पहले 10 बार सोचिएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी छोटी कहानियाँ पसंद आए, please do give your like, share and do subscribe my channel for more upcoming Anu's Abundance. Goodbye for now. See you all soon.